अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और जिसमें मैं फ़िज़िक्स के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स, पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, ई कैट, एम कैट, पीएमसी का सिलेबस डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो आज जिस वीडियो की तरफ हम जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जो इसके इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, जो इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे देख लें, पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, कराची बोर्ड से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कॉल्ड द मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर जो है हमारा चलना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2021 में सवाल आया हुआ है। उस सवाल को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फिजिक्स से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, एमसीक्यूज़, पास पेपर के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। 2021 में मेरे पास एक सवाल आया हुआ है। वो कौन सा सवाल है? जिस तरीके से जो पुराने बच्चे हैं मेरे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता है मैं सवाल लाजमी जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्वेश्चन लाजमी आपको दिखाता हूँ। मैंने बच्चों को क्लास में यही बताता हूँ कि बेटा जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं देखोगे आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। टीचर पढ़ा रहा है, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। टीचर जब पढ़ा रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है बोर्ड पे, तो आपकी कंसंट्रेशन बुक के न्यूमेरिकल के ऊपर होनी चाहिए कि आखिर हम न्यूमेरिकल में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उसी न्यूमेरिकल में हमारा 80% सोल्यूशन जो वो छुपा हुआ होता है, वहीं से हम अपने आंसर को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सवाल। वो सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। पहले सवाल को देखें कि आप पूछ रहे हैं। 2021 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, पास पेपर। ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 kg व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। 2021 में ये सवाल पूछा हुआ है। बुक चैप्टर नंबर 4 जब आप देखेंगे तो सबसे लास्ट एग्जाम्पल आपको यही वाला मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज़ सवाल है एग्जाम्पल में। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड में यही वाला सवाल आपको मिलेगा एग्जाम्पल में। तो अगर आप इस सवाल को देखते हैं, कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 kg। एक इंसान जिसका सेंटीपिटल फोर्स क्या दिया हुआ है, 64 kg, ठीक है ना। तो मास हमारे पास मेंशन है, द मास इज 64 kg। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, उसका मास लिख देते हैं। मास जो है वो हमारे पास कितना है, 64 kg है, ठीक है। जो चीज़ें गिवन की हम गिवन में लिख देंगे, तो ये चीज़ हमें क्या है, दिस आर गिवन दैट मास 64 kg है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या कह रहे हैं, वैन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। 2021 का क्वेश्चन है। मास कितना गिवन है, 64 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ बता रहे हैं। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ? ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये बेटा हर को याद होना चाहिए, 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये अगर ना भी लिखा हो तो भी आपको याद होना चाहिए। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है ना। मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स। आप क्या मालूम करिए, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करिए। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि FC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम जानते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है, एज वी नो दैट जो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है FC, वो किसके बराबर होता है, mv²/r। यहाँ पे इस बात को लिख देते कि हेयर जो r है एक्चुअली में वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस बिहाफ पे फार्मूला क्या सेट हो जाएगा, देयरफॉर जो FC होगा सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r। r क्या बन गया है, रेडियस ऑफ अर्थ। मास 64 kg है, रेडियस ऑफ अर्थ बता रहा है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। सेंटीपिटल फोर्स क्या करना है, मालूम करना है। तो ये हमारे पास कंडीशन, सेंटीपिटल फोर्स द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स को सेंटर सिकिंग फोर्स भी कहा जाता है, जो कि सेंटर के जानी बैठ करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, ठीक है ना।
अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, बात सुनो ज़रा, ई कैट टाइम कैट से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, जो यहाँ पे सामने आ रहा होता है जितना हो सकता है। बाकी उसके लिए जो मैंने अलग से जो है वो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, जिसमें ई कैट टाइम कैट के लेक्चर्स जो है मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। तो इसमें क्या है कि एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यूँ करके देखो, ठीक है ना, तो पूछते हैं टेंशन कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो याद रखना, जब बॉडी नीचे आती है तो उसका वेट इंटू ग्रेविटी का फैक्टर ज़्यादा हो जाता है और बॉडी में टेंशन ज़्यादा हो जाता है। और जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ये देखो फ्री फॉल नीचे आ रही है, तो यहाँ पे टेंशन कम, धागे में जो खिंचाव होगा, मैं इसको एक रस्सी से बांधकर, धागे से बांधकर घुमा रहा हूँ, तो सबसे टेंशन कम कहाँ होगा, टॉप पर, और सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, बॉटम पर। तो ये पूछते हैं एमसीक्यूज़ में। और दूसरी बात, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो टेंशन किसकी वजह कर, सर्कुलर मोशन जो है वो किसकी वजह कर प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह कर। अगर हम जिस रस्सी से बांधे हुए हैं उस पर खिंचाव ख़त्म हो जाए तो ये बॉडी कभी भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगी। तो यहाँ पे मैंने आपसे 2 एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लिया। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। एफ सी इजिकल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये हो गया। अब वी किसके बराबर होता है, आर इंटू ओमेगा के। वी का फार्मूला क्या है, सिंस वी बराबर होता है आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है किसके, 2 पाई ओवर टी के। और जो ओमेगा है हमारा यहाँ पर आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है एंड ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, ये लीनियर वेलोसिटी है, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये कौन सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। एंड ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर टी के। ये रिलेशन है फॉर ओमेगा के लिए, सही है। 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी कैसे होता है, ओमेगा का फार्मूला होता है थीटा ओवर टी। थीटा जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो एंगल कितना बन जाएगा, 2 पाई, और एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई ओवर टी के। तो लिहाजा देयरफॉर अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करूँ तो एफ सी इज इक्वल टू ये वाला एम वैसे का वैसे ही, वी की जगह क्या आएगा, आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई ओवर टी। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, होल। वी इक्वल टू आर इंटू, वी पर स्क्वायर है तो आर इंटू ओमेगा दोनों पे स्क्वायर, तो आर पे भी स्क्वायर लगेगा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा। और नीचे क्या है इसके, आर ई डिवाइड बाई आर ई। ये वाला जो आर है वो भी क्या, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। तो एफ सी इज इक्वल टू एम, आर की जगह दोबारा क्या आ जाएगा, आर ई, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, नीचे टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर ई। तो आर ई वैसे का वैसे ही है, ये वाला आर ई और ये वाला आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, सही है। अब क्या बच रहा है इसमें, एफ सी इज इक्वल टू, अच्छा आर ई के ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर ई बचेगा, ठीक है। आर ई इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, एम आर ई, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर, यही बचेगा, ये और कुछ बचेगा, एम आर ई 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब टाइम पीरियड आपको पता है, जब अर्थ स्पिन करता है एक ऑर्बिट में, तो जब पूरा उसका एक स्पिन कंप्लीट होता है तो उसको लगते हैं 24 आवर्स, ठीक है ना। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन, 1 वाइब्रेशन, उसके लिए वो कितना टाइम होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन जो कंप्लीट करेगा वो कितने में करेगा, 24 आवर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो टाइम कितना होगा, एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। या आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। बात समझ में आई है, टाइम, ठीक है ना। जब अर्थ रोटेट कर रहा है, बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है और बॉडी इसके ऊपर रख के क्या कर रही है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो टाइम कितना लगेगा, 24 आवर्स। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आगे इधर देख लीजिएगा।
यहाँ पर हो जाएगा एफ सी, एक स्टेप यहीं पे कर देता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ 64 kg, सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन दैट इज 64 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 एक्सपोनेंट 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 6.4 एक्सपोनेंट 6 से। उसके बाद 4, तो ये मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्क्वायर 3.142 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई सारा किससे डिवाइड हो रहा है 24 इंटू 60 इंटू 60। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते, देखते क्या आ रहा है। ट्वेंटी 4 इंटू 60 इंटू 60 86400, और इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 86400, तो 7.46 ये जो वैल्यू आ रही है 7.46 एक्सपोनेंट 9, नीचे जो वैल्यू आ रही है इसकी 7.46 एक्सपोनेंट 9। अब यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, क्या आप यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 3.142 का स्क्वायर ले लो। अब मेरे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं एक्सपोनेंट को इसमें सॉल्व नहीं करूँगा, तो आप क्या करो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय दिस, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, और उसके बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सेंटीपिटल फोर्स का। द सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एक्स न्यूटन। अब मैंने इसका सिर्फ आंसर इसलिए निकाला चूँकि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसीलिए मैंने इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला है। आप इसकी बेटा बस वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल है, जिस वीडियो में हमने देखा कि एक बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखी हुई है और वो रेस्ट में है, और जब वो रोटेशन होता है तो आपको ये बताना है कि उस बॉडी के ऊपर जिसका मास 64 kg है उस पर कितना सेंटीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो मास गिवन था, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन था, सेंटीपिटल फोर्स मालूम करना था, फॉर्मूला लगा दिया F=mv²/r। आर के बारे में बता दिया कि आर किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है, सही है। अब यहाँ पे v है, चूँकि उसके अंदर रोटेशन जब होगा तो उसके अंदर एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो हमने बोला कि सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला ये जो है आर की वैल्यू पुट करने के बाद ये सेट हो चुका है mv²/r। अब यहाँ पे जो v है, v का रिलेशन बनता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, वो क्या होता है v = r × ओमेगा। तो जब यहाँ पे v भी आप पुट करोगे r × ओमेगा, तो ओमेगा की जो भी वैल्यू होती है एंगुलर वेलोसिटी की फॉर वन कंप्लीट रोटेशन के लिए वो होता है 2π/t। अगर मैं v की जगह वैल्यू पुट कर दूँ तो r के ऊपर क्या भी r और ओमेगा की जो वैल्यू है 2π/t, दोनों पे क्या लग जाएगा स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे m r के ऊपर स्क्वायर, यानी कि इस ये r भी जो क्या है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4π² और नीचे t², और इस पूरे के नीचे क्या है re, इस पूरे के नीचे जो है re है। अब ये वाला re और ये वाला स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचा m 4m, ये वाला re बचा, उसके बाद 4π² बचा, और नीचे क्या बचा t², नीचे re कैंसिल हो गया है। सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते रहेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आपके पास सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा विच विल बी द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 64 kg विच इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो आया हुआ है 2021 में आया हुआ है, मैंने आपको ये भी बताया कि ये सवाल आपको मिल जाएगा कहाँ पर, आपकी बुक में जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल होगा वो यही वाला सवाल होगा, इससे रिलेट करता हुआ है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन से जो है ये वाला चैप्टर रिलेट करता है, चूँकि चैप्टर नंबर 4 जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें दो किस्म के कॉन्सेप्ट है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है और उसका दूसरा पोर्शन जो वो सर्कुलर मोशन का है। तो ये वाला चैप्टर, ये वाला जो न्यूमेरिकल आपका बिलोंग करता है वो सर्कुलर मोशन से बिलोंग करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। तो आज के लिए यही वीडियो है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरीके की वीडियोस से जो है ना प्रैक्टिस आपको रखने के लिए चैनल को लाजमी जो आप सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो है दूसरे के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो,
कराची बोर्ड के जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, उस पर ये वीडियोज़ को लाजमी शेयर किया करें ताकि सारे बच्चों को फ़ायदा हो। और इसके अलावा चैनल के साथ जुड़े रहो और फिजिक्स के बारे में जो है मुकम्मल कराची बोर्ड के हवाले से, ई कैट एम कैट के हवाले से जो है वो जानते रहो। आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।